सरप्राइज गिफ्ट पैक पराठा पनीर। रायपुर नामक शहर में मुन्ना नाम का व्यक्ति रहता था। मुन्ना बहुत अच्छा इंसान था पर बहुत आलसी था। मुन्ना कभी खुद का काम खुद नहीं करता था। हमेशा उसकी पत्नी बनाए सो खाने में नुक्स निकालते रहता था और खाता था। उसको तो कुछ बनाना आता नहीं था। मुन्ना की पत्नी जमुना और लड़का लड़की थे। उसकी पत्नी खाना बनाने में एकदम फास्ट थी, फिर भी उसके खाने में नुक्स निकालकर छी 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 इतना बेस्वाद खाना है ऐसा बोल के डांटता था और मुन्ना उससे हमेशा चिढ़ता था और डांटते हुए खाना खाता था। पत्नी: क्यों जी, मैं खाना बनाते वक्त ही आप ऑर्डर करके मांगते हैं, क्यों दिखता नहीं क्या मैं खाना पका रही हूँ? ऐसा कहती है। तभी मुन्ना: बाहर के होटल से खाना मंगाना बहुत आसान है ना, घर का खाना वेस्ट है, बाहर से खाना ऑर्डर किए तो मस्त रहेगा ना। पर जमुना को वो पसंद नहीं आता। घर में खाना बनाकर खाना बहुत अच्छा है, बाहर का खाना खाने से जाने कैसी कैसी बीमारियां होती है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए करके कितने बार भी बोले तो मुन्ना नहीं सुनता था। मुन्ना होटल का खाना बहुत अच्छा रहता करके बोलता था। ऐसे ही एक दिन पत्नी जमुना और बच्चे मिलकर एक प्लान बनाते हैं मुन्ना को सबक सिखाने का। इस तरह वह मुन्ना को बदलना चाहते थे। एक बार मुन्ना के जन्मदिन पर मुन्ना बहुत खुश था। बीवी बच्चे मुन्ना को बर्थडे गिफ्ट देते हैं। मुन्ना बैठकर सोचता है कि घड़ी, लैपटॉप या कोई अच्छी चीज इस बार देंगे। तभी अचानक उसके बीवी बच्चे बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लाकर मुन्ना के सामने रखकर: हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये आपका सरप्राइज गिफ्ट है, ऐसा बोलती है। मुन्ना: थैंक यू डियर, थैंक यू, ऐसा कहता है। दोनों बच्चे भी हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा, ऐसा कहते हैं। मुन्ना बच्चों को पप्पी देकर थैंक यू कहता है। अब मुन्ना बड़े उत्सुकता से वो बॉक्स खोलता है। उसमें 3 छोटे छोटे पैकेट रहते हैं। मुन्ना बड़ी आतुरता से एक पैकेट खोलता है। उसमें पराठा बनाने के लिए आटा था। फिर दूसरा पैकेट खोलता है, उसमें पनीर के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। फिर तीसरा पैकेट खोलता है, उसमें एक चिट्ठी रहती है। उसमें लिखा होता है, यह है आपका बर्थडे स्पेशल, अब आप इससे आपके फेवरेट डिश को आप खुद अपने हाथों से बनाकर हम सबको खिलाओगे, ऐसा लिखा था। ये पढ़कर मुन्ना को झटका लगता है और वो कहता है, क्या मैं खाना बनाओगे? करके बीवी और बच्चों की तरफ देखता है। सभी लोग हंसते हुए हाँ डैडी आप ही खाना बनाओगे, पराठा पनीर करी चाहिए हमको, ऐसा कहते हैं। तभी पत्नी: आपको हमेशा घर में बनाए सो खाना पसंद नहीं आता ना, इसलिए आज आप ही पराठा पनीर बनाकर हमको खिलाओगे, तब पता चलेगा खाना बनाने में कितनी तकलीफ होती है। तभी मुन्ना: ओहो पराठा पनीर ही ना, देखो मैं कैसे बनाता हूँ अभी, कहकर किचन में जाकर पराठा पनीर करी बनाना शुरू करता है। पहले पराठा बनाता है, वो सोचता है कि गोल बनेगा, पर वो देश का नक्शा बनता है। अब दूसरा बनाता है तो वो तारे जैसा बनता है। ये देखकर बच्चे ये पराठा नहीं है, इसे पटकेंगे तो ये नहीं टूटेगा, करके हंसते हैं। तभी मुन्ना पत्नी की तरफ देखता है तो पत्नी हंसते हुए इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, कहती है, आज आपको ही बनाना होगा, ऐसी कहती है। फिर वो पनीर को, टमाटर प्याज को आड़ा टेढ़ा काटता है। फिर पनीर करी बनाना शुरू करता है। करी में मिर्च बहुत ज्यादा डालता है और टेस्ट करता है तो उसे बहुत तीखा लगता है। तब वो अरे बाप रे तीखा है करके चिल्लाते हुए फ्रिज के पास जाकर एक बोतल निकालकर पानी पीता है और अपनी पत्नी से कहता है कि सच में खाना बनाना बहुत कठिन है, मैं मान लेता हूँ। तभी तुरंत जमुना किचन में जाकर बढ़िया आलू पराठा बनाकर लाती है। सब लोग मिलकर खाते हैं। बचे हुए आलू पराठे को बूढ़ों में और गरीबों में बांटते हैं। अब मुन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद से कभी मुन्ना बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करता, जमुना बनाए सो खाना ही खाता है। इस तरह मुन्ना को बदलता देखकर उसके बीवी बच्चे खुश होकर भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं।